को जय श्री यथार्थ, जय बालाजी महाराज। आज जो है मीटिंग का जो है मेन मोटिव ये है कि आप लोग कुल मिला के जो प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए फेज़ 3 का, उसमें जो है लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से हो गई है। जो हम लोग दिखाना चाहते थे लोगों के बीच में कि कम से कम हमारी चीज़ें किस तरह हैं, और मार्केट में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, जो बातें कहते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं और फुलफिल हो नहीं पाता है, जिसके कारण चीज़ें गड़बड़ होती हैं और ज़्यादातर लोग जो है कमिटमेंट गड़बड़ होता है। कंपनी ने जो काम कहा वो किया। आज की डेट में सही कहा जाए तो बैरिकेडिंग हो रही है पूरी तरीके से, पेड़ पौधे लगने भी जा रहे हैं, फाइकस के पेड़ और पाम ट्री वगैरह भी आपको 5-7 दिन में लग जाएगा। जैसे होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्लॉट खरीदता है तो 2-3 बातें करता ज़रूर है। एक तो पहली बात ये करता है आप क्या करके आए हैं, आपने अभी तक कहाँ काम किया है, आपने क्या डिलीवर किया है, क्या आप करके आए हैं, और अब ये सारी बातें आपसे ज़रूर करता है। जैसे फेज़ 3 के प्रोजेक्ट को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे उसको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। पिछली बार हमने पूरा ये बताया था, डिस्कशन किया था कि आप विजिट कैसे कराएंगे, आप लोगों को कैसे चीज़ों को ब्रीफिंग करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट वाइज हम चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्चुअलिटी के अनुसार प्रदर्शित कर सकें और लोगों के अंदर हमारी बात जो है पूरी तरीके से जो हम बताना चाहते हैं वो पूरी तरीके से घुस सके, जा सके। जैसे हम पूरी तरीके से फेज़ 3 का प्रोजेक्ट जैसे हमारा आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन पूरी तरीके से ये है कि ज़्यादातर दिमाग में कई कस्टमर को हम अपने आप में दिमाग में रखते हैं कि जो है ये सीआर में है, उन्नाव ज़िले में रजिस्ट्री हो रही है। ये दिमाग में बातें हमारे रहती हैं और हम अपने दिमाग से ये बात सोचते हैं कि ऐसा ना हो कस्टमर ये बात पूछ ले और हम प्रॉपर वे में उसमें हिचकिचाते हुए जवाब दें कि रजिस्ट्री हसनगंज में होगी। तो इस पे आपको क्या जवाब देना है वो मैं आज बताने वाला हूँ कि जिससे कस्टमर 100% पॉजिटिविटी के साथ रहेगा और निश्चित तौर पे आपके साथ रहेगा और प्लॉट वो खरीदेगा ही खरीदेगा, ये गारंटी है। आपको ये बात 100% जब क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको 5 पॉइंट पे डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर 1 आपको बताना है किस जगह पे कौन सी चीज़ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है सराउंडिंग एरिया कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ तो लगता है माल मलिहाबाद और गहदों तक, लेकिन सराउंडिंग एरिया वहाँ का अच्छा नहीं है, तो आज की डेट में वहाँ पर अभी भी ज़मीन 15 लाख 16 लाख रुपए बीघे बिक रही है और है लखनऊ जिला। लेकिन आज की डेट में सराउंडिंग एरिया की बात करें तो रमाडा होटल के सामने का एरिया की बात करें, जीरेस्ट होटल के सामने की बात करें और आसपास के एरिया की बात करें तो आज की डेट में मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है और रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी हो, शादी हर जगह वैलिड होती है, इस तरह आप बता सकते हैं। कहीं पर भी आप करिए और रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी है, अगर शादी आप करते हैं तो हर जगह पे वैलिड है, आप बताइए। तो ये भी बात बातों बातों में आप बता सकते हैं और आप अगले के मुस्कुराहट भी आ जाएगी और सही बात निकल के भी आ जाएगी, ठीक है। और पिछली बार संडे को ज़्यादातर ये डिस्कशन हुआ था तो कई बार मैंने ये बात को रिपीट किया, लोग आज भी 1 लाख रुपए से बुकिंग करें, क्यों आशीष थे कि नहीं थे, ये बात मैंने कहा। तो कस्टमर जो है आज 1 लाख रुपए की बुकिंग देके गया, दोबारा रिपीट नहीं किया उस बात को कि हम जो है कहाँ रजिस्ट्री हो रही है, उसको समझ में बात आ गई कि ये वैलिडिटी और उसकी क्वालिटी वो बिल्कुल सेम है, बस हमको जाना है वहां रजिस्टर्ड एक बार करा लेना है। रजिस्टर्ड कहां हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, सराउंडिंग एरिया किस जगह पर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग क्या दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम लोगों ने बोला है कि हम आपको रोड बना के देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी लगा के देंगे, हम आपको ए से लेके जेड तक सारे एमिनिटीज करके देंगे, तो हम आपको पहले दिन से करके दे रहे हैं। यहाँ तक लोग 25 केवीए का ट्रांसफार्मर की बात करते हैं या छोटे ट्रांसफार्मर लगाने की बात करते हैं। आज की डेट में हम लोगों ने पूरी तरीके से 400 केवीए का ट्रांसफार्मर रखवाया,
जिससे आपको डिम लाइट ना आए या कोई दिक्कत ना हो। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्यूचर में हम लोगों ने प्लान किया है पूरी तरीके से कि जिससे पूरी तरीके से एक वो बनाया जाए रहने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का, और अंदर कोई जाए तो पूरी तरीके से इंटरकॉम की सुविधा दी जाए। जितने भी आपके अंदर के जो है मकान बने उसमें इंटरकॉम हो, और जब गेट पर कोई जाए तो निश्चित तौर पे वो पूछे कि फला व्यक्ति को भेजा जाए या ना भेजा जाए। क्यों भाई, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग करते आए कि प्लॉट जहां था वहां पर करते हुए आए, उसको करने का कोशिश की। आज की डेट में फुल डेवलपमेंट के साथ हमने करने की कोशिश की, और फिर अपडेट हुआ कि पूरी रजिस्ट्री अपने नाम करने की कोशिश की। मतलब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, और अपने आप को अपडेट करने के लिए हम, और जो होता है ज़्यादातर जो है कंपनियों में जो 4,000 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे जमीनें बेच रही हैं कंपनियां, आज की डेट में हमारा मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेके चलना है। जब एक हुजूम आपका कस्टमर लेवल पे जुड़ जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाता है, तो एक समय आपके पास ऑटो मोड में कस्टमर आने लगते हैं। बस उनसे केवल आपको टच बनाए रखना है, केवल उनके साथ आपको बने रहना है, हालचाल बीच में लेते रहना है, ये केवल करते रहना है, और उनकी प्रोग्रेस पूछते रहना। प्रोग्रेस क्यों पूछेंगे? प्रोग्रेस अगर वो पहले वो किसी मान लीजिए जेई लेवल पे थे, एक्सीएल लेवल पे आदमी पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ चुकी है। प्रोग्रेस अगर हुई है तो बताइए कि 2,000 सर खरीदा, इस बार आपको 4,000 खरीदना चाहिए। हमारे यहाँ भी कई चीजें अपडेटेड आ गई हैं, और हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट हमने नए लॉन्च किए हैं वो बिल्कुल अलग टाइप से लॉन्च किए हैं। मतलब पुराने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, जब आप अपडेटेड होंगे तब कर पाएंगे। ये करने की बहुत जरूरी है। आप जितने भी जैसे पुराने कस्टमर को आपने सेल किया या जो भी किया, तो वो आपका साल 6 महीने और 1.5 साल 2 साल में मान के चले कि उसकी डिमांड फिर आ जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जो है पैसा एफडी में ना लगाएं, म्यूचुअल फंड में ना लगाएं, हम जो है शेयर में ना लगाएं, हमको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो जमीन में लगाए। पहले तो विषय हम ये करें कि पहले डिस्कशन करें कि उसके प्लॉट की, जो प्लॉट उसने खरीद रखा है, ये करें कि सर क्या वो प्लॉट बेचेंगे, क्या वो प्लॉट आपका इतने रेट का हो गया। अरे कहाँ यार, अभी कहाँ बेचना है, रुको यार अभी कहाँ बेचना है, अरे हो गया 1,800 रुपए का रेट हो गया, आप अगर चाहें तो बेच लीजिए। फिलहाल वो बेचना तो ऐसे भी नहीं था, आपके साथ और खरीदने की बात होगी। कह रहा हम बेचते उसते नहीं है, खरीदते हैं केवल। आप खरीदने बताइए और बताओ कहां पर है आपका। हमारा बिलीव सिस्टम जमीन बेचने में नहीं है। कई कस्टमर हमसे बोलते हुए ये मिले, कई कस्टमर बोलते हुए मिले, लेकिन हम बोलने का हमारा बोलचाल का ढंग ही सही नहीं है। हम जो है कस्टमर से बिल्कुल फैमिलियर हो ही नहीं पाते हैं। फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। फैमिलियर अगर आप हो गए, पुराने कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। जैसे आपका आभा जी थी, उनके जो सुपुत्र हैं वो रहते हैं दुबई में, तो उनसे आप डिस्कशन करेंगे, फोन पे डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आ गया है सर, उसमें आप अगर करेंगे तो आपका प्लॉट जो है लगभग 1.5 गुना हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, यहां पर भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो अगला चाहेगा कि आपके साथ, यहां तक कई कस्टमर ऐसे हैं जो देखने भी नहीं आ रहे हैं और प्लॉट खरीद ले रहे हैं। गोविंद मिश्रा का बिलीफ सिस्टम ऐसा मजबूत हुआ। लेकिन बिलीफ सिस्टम आपका भी मजबूत हो सकता है जब आप पुराने कस्टमर से इस तरह की बात करेंगे। बात करने का एंगल आपका होगा जब आप कम से कम 10 जो आपके लगभग आपने आज के पिछले उसमें जब 3 साल में जितने भी कस्टमर्स को सेल किया होगा, उनसे ही आपकी पाइपलाइन बन सकती है। 50 कस्टमर आ सकते हैं, एक कस्टमर से 50 कस्टमर बन सकते हैं। और आप उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं कि अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं सर, कुछ लोगों को और कर दीजिए। हमारे यहाँ बोनस आया है, सिस्टम आया है कि 2% कैशबैक मिल रहा है कंपनी की तरफ से, आपको कैशबैक मिलेगा, या 5% का कह दीजिए कैशबैक मिल रहा है। तो आपको जो भी बिकेगा वो उसमें आपको 5% कैशबैक मिलेगा, आपको आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा। अगर आप इस तरह कहेंगे तो कहेंगे आप पुराना प्लॉट आप फ्री करने का मौका आ गया, ये भी बोल दीजिए।
हमारी कंपनी में। बोलेगा कैसे? आपको केवल 20 लोगों के नंबर दे देना है सर, हम उनको क्लोज करेंगे, आपका डबल हो ही गया है, केवल ये बताना है कि सर हम फला व्यक्ति बहुत अच्छा है और आज की डेट में लखनऊ में फास्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में जो है श्री यथार्थ ग्रुप हो रहा है, और पूरी तरीके से आज की डेट में लखनऊ में फास्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में। सब लोग भाई अपना मोबाइल जो है साइलेंट जरूर कर लें, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा फास्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में उभर रही है। ये 5-7 पॉइंट कस्टमर को क्या बताने हैं, कस्टमर से क्या डिस्कशन करने हैं, वो नोट कर लो कि कस्टमर ये कस्टमर को बताने हैं कि सर आपने प्लॉट लिया था और उस प्लॉट को पर्टिकुलर जो है 2 गुना हो गया है या 1.5 गुना हो गया है। पहला तो डिस्कशन ये करना है, लिखिए, नोट करिए, या आप 1.5 गुना हो गया है, आप उस कस्टमर को बताइए कि आपका प्लॉट इतने गुना हो गया है, आप जो है अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं या आप और प्लॉट खरीद सकते हैं। बोलेगा कि हम और प्लॉट नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आपको बोलना है कि सर आप अपने प्लॉट पर नहीं खरीदना चाहते तो 5% का आपका कैशबैक मिल रहा है, ठीक है, या 2%, जो भी आप अपना बता सकें, आप जो भी आपका दिमाग सेट हो वो आप बता सकते हैं कि इतना कैशबैक मिल रहा है। और आप कम से कम 20 कस्टमर रिकमेंड करिए कि उनको भी अच्छा हो जाए। ये जमीन का काम बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर आप किसी का घर बसाने का काम कर रहे हैं, उजाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप सही, आपको फायदा हुआ है, आपको चीजें अच्छी हुई हैं, तो अपने कम से कम 15 से 20 लोगों को जरूर बताइए, आप नंबर दे दीजिए। तो ये आपको डिस्कशन करने की जरूरत है। और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको केवल इतना बताना है कि रेपुटेटेड कंपनी है, टॉप 10 कंपनी में से एक है श्री यथार्थ ग्रुप, है ना, बहुत अच्छा कर रही है। आज की डेट में जो है लखनऊ में फास्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में उभर के आई है। ये सब डिस्कशन केवल उसको कस्टमर को प्रॉपर वे में बता देना है कि 5 बातें अपने व्यक्ति को जरूर बता दीजिए। पहला, टॉप 10 कंपनी है लखनऊ में। दूसरा, फुल डेवलपमेंट के साथ काम कर रही है, फुल डेवलपमेंट के साथ श्री यथार्थ ग्रुप जो है काम कर रही है लखनऊ में। इनका लीगल बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी के एमडी 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद तब जमीन के कारोबार में आए, तो इसलिए सब कुछ अच्छा है। इसलिए आज की डेट में जो है इनका लीगल बहुत अच्छा है। आप, क्योंकि मेरा दाखिल खारिज हो गया है, आपका भी हो जाएगा। ये इस तरह का रिकमेंडेशन करे कस्टमर जब बोलता हुआ मिलेगा अपने किसी खास को, अपने नियर एंड डियर को, तो वो जरूर ये बात बोलेगा। और इतनी 5 बातें बोलने पर सर आपको 5% आपका प्लॉट फ्री होने का मौका मिल रहा है। आपका अपना प्लॉट फ्री हो जाएगा, जो प्लॉट आपने खरीदा है। और ये भी कर सकते हैं, हमारे साथ जो आएगा उससे और भी प्लॉट आप बुक करा सकते हैं। इस तरह आप एक व्यक्ति को टेस्ट डलवा सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। कई देने लेने के अलग अलग जो है शब्द होते हैं, उन शब्दों के द्वारा आप जब कहेंगे तो अगला जो है खुश हो जाता है। और क्या बात करनी है, तीसरे नंबर की बात ये करनी है कि हम ये कंपनी जो है लखनऊ में पिछले 10 साल से काम कर रही है। क्या है भाई? हाँ, 10 साल से काम कर रही, बंद कर दो दरवाजा। 10 साल से काम कर रही है, और 10 साल से काम कर रही है तो पूरी तरीके से मार्केट में आप गूगल कर लेंगे तब भी आपको पता चलेगा टॉप 10 कंपनी में से एक है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने तो प्लॉट लिया ही है, आप अगर चाहें तो वहां पर प्लॉट देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चौथी सबसे बड़ी बात क्या बताना है कस्टमर को, चौथी सबसे बड़ी बात बतानी है कि लखनऊ फास्ट ग्रोइंग शहर के रूप में सर हो रहा है, या अपने व्यक्ति को बताना है अभी जमीन खरीदने का मौका है और
सही कहा जाए तो फास्ट ग्रोइंग शहर के रूप में भी वो 5वां मेट्रो सिटी है। और SCR हो रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन हो रहा है, जिससे आपको जो है कई गुना ग्रोथ मिलेगा। कंपनी के प्रति बिलीव सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं, कंपनी के MD बहुत अच्छे हैं, और इनका जो है ग्रोथ रेट 30 से 40% का है पर साल का। ये जो पॉइंट है ये कस्टमर अपने जो रिकमेंड करेगा उनको 5-7 लोगों को करेगा, और आपको क्या करना है, किसी अपने पुराने जो कस्टमर हैं उनको आपको मिलने का टाइम लेना है। और जो आपका नेगेटिव कस्टमर हो गया है, जैसे मान लो जो आपका विजिट कर चुका है, उस पर भी ये लागू होता है कि आप उनसे मिलने का टाइम लें कि सर कोई बात नहीं, आपने प्लॉट नहीं लिया तो एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। फोन पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। विजिट का जितना भी रेशियो है, अभी तक विजिट आपने जितनी कराई है, विजिट का वो निकाल के लाए हो कागज? अच्छा, सुबह से नहीं आ रही थी? नहीं, बना रखा था, अभी 2 घंटे से। तो क्यों नहीं निकाला था सुबह से? जब जानते हो मीटिंग हो रही है तो इसमें लोगों से पूछा जाता है, तो जाके निकाल के आओ, है ना। पिछला हमको चाहिए 1 अप्रैल से लेके अब तक का। तो विजिट वालों को भी आप इस पर जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। पॉजिटिव नेचर के साथ ये सारी बातें आप कह सकते हैं। हर व्यक्ति जो है प्लॉट खरीदना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन आपको जामवंत बनना पड़ेगा। हनुमान जी सबके अंदर हैं, क्यों भाई, समझ रहे हो ना। हनुमान जी बाबा सबके अंदर वास करते हैं, लेकिन जामवंत आपको बनना पड़। जामवंत कम है, लेकिन निराश करने वाले लोग हैं। कहाँ तुम खरीदोगे जमीन में, इस समय चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ खरीदोगे, कोई मतलब नहीं जमीन खरीदना। ये लोग ज्यादा मिलेंगे, शल्य नीति वाले लोग। ये शल्य नीति वाले लोग हैं। शल्य जो है कर्ण का जो है वो था, सारथी था। वो क्या करता था, कर्ण की ऊर्जा को कम करने के लिए वो हमेशा निगेटिव बात करता था। कहाँ तुम मार पाओगे अर्जुन को, अर्जुन के पास तो इतने बाण हैं, तुम यार कर ही नहीं पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। तो अर्जुन बहुत बड़ा धुरंधर है, धनुषधारी है, तुम्हारा जो है मारने का सिस्टम नहीं हो सकता है, तुम नहीं जीत पाओगे। मतलब हमेशा मनोबल गिराया करता था। तो इस कारण कहीं ना कहीं उसकी जो है एनर्जी छीण होती थी। उधर जो है अर्जुन के साथ कौन थे, श्री कृष्ण भगवान थे। भगवान जो है हमेशा कहते थे मारो बाण अर्जुन, तुम्हारे सामने कोई नहीं। अंदर से डबल ऊर्जा हो जाती थी, मारता था तो बिल्कुल सब चारों तरफ कहानी बन जाती थी। अब वही इस तरह की ऊर्जा के लोग 90% हैं, 90 नहीं 95% लोग हैं। 5% ऐसे लोग हैं भूत टाइप के, जो आपको प्रॉपर वे में सही ऊर्जा देते हैं, वो आपके लिए ऊर्जा भरते हैं। वही 5% है। 95% लोग ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा को निकालने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर हवा भरी भी है तो हवा को निकालने की कोशिश करेंगे कि कोई तरह जो है इनका जो है एनर्जी डाउन हो जाए। हमेशा जो है मोहम्मद रफी के गाने उनके चलते रहते हैं जीवन में, क्यों भाई? नहीं वो चलता था खटर 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 खटर, वो चल रहा है पंखा उनके जीवन में, वो समाप्त तो नहीं हो रहा है। कहाँ लिख रहे हो यार फौजी दादा, तब से लिखे रहे हो, सुनी ले हो बात क्या? इसको बाद में चलाइएगा, मीटिंग पर फोकस करिए, नहीं पॉइंट बाद में लिखिएगा। और जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ना है तो 5 पॉइंट बिल्कुल गांठ बांध लीजिए।
ये समझ लो जो की पॉइंट बता रहे हैं, इनको अगर आपने धारण कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, और कोई भी आपको हताश नहीं कर सकता है, निराश नहीं कर सकता है। 5 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, आपको किसी भी व्यक्ति के सामने रहना है तो ऊर्जावान व्यवस्था के साथ मुलाकात करनी है। ऊर्जावान व्यवस्था कि हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम होता है। सुबह सुबह आप जब घर से निकलिए तो ड्रेस कोड बढ़िया रखिए, बाल आपके बढ़िया होने चाहिए, दाढ़ी बढ़िया होनी चाहिए, आपका जो है बढ़िया जो है परफ्यूम मारे हुए हो। किसी के सामने जाओ साला वही बदबूदार आदमी पहुंच गयो तो पता चला उसका पूरा कमरा साला बेकार हो गया, उसी में साला वो प्रॉब्लम कर गया। गाड़ी में बिठाए, पता चला वो साला बदबू नहीं कर रहा था, खुद बदबू ज्यादा कर रहे हो, पूरी साली गाड़ी गंधा गई। ओ साला वहां तक जाने के लिए तुमसे कह तो पाया नहीं, जब निकला तो कहा साला बिल्कुल बेकार काम है यार, ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसके साथ जाने बेकार है। तो पहले प्लाट नहीं बिकता है, पहले आप बिकते हो। तो पहला काम आपको सुबह सुबह करना है, अपने आप को ड्रेस कोड बढ़िया करना है, और आपको सुबह सुबह जो है बढ़िया होके आना है, और भगवान बालाजी महाराज का या जो आराध्य को आप मानते हो उनकी प्रार्थना करके आना। हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, आज का दिन हमारा शुभ हो, हमसे जिससे भी मुलाकात हो वो हमारे लिए अच्छा करे, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। और कोशिश करिए कि आप सुबह सुबह कम से कम 5 बातें जरूर बोलिए अच्छाई वाली। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छाई वाली क्या? कि आपको बोलना है कि हमारे परिवार के लोग अच्छे हैं। क्यों भाई, बोलना है कि नहीं बोलना है? सुबह सुबह उठिए तो पहला काम क्या करिए कि मैं अच्छा हूं। सबसे पहले बोलो कि मैं अच्छा हूं, हमारे परिवार के लोग अच्छे हैं, हमारी पत्नी अच्छी है, हमारे बेटे अच्छे हैं, हमारा जो हमसे मिलता है वो अच्छा है, हम जिससे मिलेंगे वो पॉजिटिव ऊर्जा होगी, हम उसके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। ये 5-7 पॉइंट आप सुबह जरूर बोलिए। इससे बोलने से क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। क्या होगा? पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, और पॉजिटिव ऊर्जा का जब संचार होगा तो आपको हमेशा जो है लोगों के अंदर डिस्कशन जो करेंगे वो पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, और निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार से, फिर आपको क्या करना, पहला काम क्या करना है सुबह सुबह? आपको जैसे ही आप जो है अपने बेड से उठिए तो पहला काम आपको क्या करना है, ईश्वर का नाम लेना है, और सुबह सुबह यही बात आपको कहना। भले ही आपको आपकी पत्नी ही आपको पागलवा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको ये करना जरूर है, ठीक है? जिससे आपको कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या अपने आप को समझ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ये सोचेगा लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो तब भी कहते हैं जब आप अच्छा करेंगे, लोग तब भी कहेंगे जो आप बहुत अच्छा करेंगे, और लोग तब भी कह रहे हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे थे। वो चाचा आपको रोज कहते हैं, वो जो चाचा आपके हैं वो रोज कहते हैं ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, कहता है कि नहीं? और एक समय के बाद जब आप बन के बढ़िया नंबर 1 का जो है मर्सिडीज से जाते हैं या फॉर्च्यूनर से जाते हैं तो वही कहते मैंने कहा था एक दिन ये लड़का बहुत कुछ करेगा। मैंने कहा था कि लड़का बहुत कुछ करेगा। गांव में यही होता है, जब मैं जाता हूं तो यही हाल होता है, यार इसमें तो सिम्टम्स दिखते थे कि वास्तव में साला कुछ कर जाएगा। जब गांव वाले ये कहने लगे कि साला कुछ 2 नंबर का काम कर रहा है तो इसका मतलब आप सफल हो गए हो, ठीक है? लग रहा साला कुछ 2 नंबर का काम कर रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है ये, है ना? तो इसका मतलब आप सफल हो गए हो। और ये भी आप अंदर से अपने आप को फील करिए कि वास्तव में आप लोग जो आपके साथ हैं, और हमेशा आप अपने आप में जमीन से जुड़े रहिए। आदमी को जो है कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए, हमेशा प्राइम करना चाहिए। जो प्राइम करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, और जो प्राउड करता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है। क्यों भाई, है कि नहीं?
इसलिए जीवन में हमेशा प्राइम करना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि अब व्यक्ति को हम यहां पर गए तो आज की डेट में हमारी वजह से लोगों के बीच में, जिनके बीच में रहते हैं, वो गौरवान्वित हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा महसूस होना चाहिए। तो सुबह पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ये 5-7 पॉइंट बोलने हैं। सबसे पहले अपने आप को अच्छा बोलना है। क्या बोलना है? पहले सबसे पहले क्या करना है? पहले अपने परमात्मा को पहले नाम लेना। सबसे पहला डिस्कशन होगा, पहला क्या होगा? पहले आप उठे तो पहला परमात्मा के बारे में आपने, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में हैं और हमारा दिन शुभ हो। ठीक है, फिर आप अपना वह स्टार्ट करिए कि मैं अच्छा हूं, हमारा परिवार अच्छा है, हमसे जो मिलता है वो अच्छा है, हमसे जो हमारी पत्नी अच्छी है, या पत्नी ना हो तो अपने पिता और माता को भी अच्छा बताइए, है ना। और आप अपने जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं उनको अच्छा बताइए, जिनसे आप मिलते हैं वो आपके अच्छे हैं, और जो हम काम करेंगे वो अच्छाई के लिए करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, है ना। हमेशा सच बोलेंगे, दूसरों के प्रति हमेशा डिवोटेड रहेंगे, और जो कार्य करेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए वो हमेशा अच्छाई करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ये करना सुबह सुबह जो जरूरी है। फिर आप जब सुबह सुबह अपना पूजा पाठ करके बाकायदा पहला कदम बढ़ाइए तो अपना भगवान का नाम लेके तब अपना चलिए। और आपको फिर एक काम करना है, जैसे शुरुआत आपको करनी है, जब आप ऑफिस आइए तो अपने आराध्य का नाम लीजिए और फिर उस अपने काम की शुरुआत करिए कि जो है ईश्वर, हमें जो ये कार्य दिया है, हमारी जो है ऊर्जा पूरी तरीके से आपके चरणों में है और आप ही आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें आगे बढ़ाने वाले आप ही हैं, और हम जो भी काम करें लोगों की अच्छाई के लिए करें, लोगों को कभी गिराने का काम ना करें। जब भी हम काम करें तो लोगों को उठाने का काम करें। ये प्रार्थना करिए सुबह सुबह, और फिर आप स्टार्ट करिए अपने काम को। आपका सुबह सुबह जो लोग होते हैं, पहला काम आपको जो पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए आपके जितने क्लाइंट हैं, पहले उनको फोन करिए। पहला काम क्या करना है? पहले जितने आपके पॉजिटिव हैं, जो आपसे अच्छा बात करते थे कस्टमर, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको टॉप 10 में या टॉप 20 में रखिए और उनसे बात करिए। या आपके साथ 10 लोग जुड़े हैं या 15 लोग जुड़े हैं तो सुबह सुबह उनको फोन करिए। जैसे नीरज भाई के अंदर मान ले 15 लोग जुड़े हैं या 20 लोग जुड़े हैं साथ में, तो सबको फोन लगाइए सुबह। आपको हालचाल लेना है, कुछ नहीं करना। ये डेटिंग मीटिंग सीटिंग का काम है। डेटिंग मीटिंग सीटिंग का काम है, ये कुछ काम नहीं है। जमीन के कारोबार में आपको समझ लीजिए डेटिंग मीटिंग सीटिंग, और प्रॉपर वे में आपको ये फिक्स करना है। आओ भाई साहब, आप बैठा जाए कहीं पर, आपको शाम को डिस्कशन करना है या बैठना है या जो भी करना है वो करिए। और इसके अलावा आपको वो पॉजिटिव कस्टमर जितने भी आपने किए हैं, जो लिस्ट में बनाए हैं, उनसे आपको डिस्कशन करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति से बात करिए, आपको नई बात होनी चाहिए। पुरानी बात कोई सुनना नहीं चाहता, घिसी पिटी वही आपने कहा वही रमाडा में ले लीजिए, ये की कर लीजिए। वो पुरानी बात, आप स्टोरी जो दोहरा चुके हैं उसको मत बताइए। आपको बताना है नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। रमाडा होटल तो है ही है सर, जीरेस्ट होटल के सामने है, 5 से 7 आप होटल और आ रहे हैं, और आज की डेट में जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। नया लखनऊ पूरा बस रहा है वो एरिया, और आने वाले समय में बिल्कुल पिक्चर बदल जाएगी। हम लोगों ने 400 kVA का ट्रांसफार्मर रखवा दिया है, और एक बार देख जरूर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको जीवन बदल जाएगा। इस तरह आपको बात करनी। जैसे आप बात करते हैं अपने रिश्तेदार से पहली बार में, तो आपको बात करना है जैसे पहली बार आप शादी का डिस्कशन करते हैं तो उस तरह बात करना है, और फिर दूसरी बार और इस रिश्तेदारी हो गई है उस तरह बात करना है। क्यों भाई? ये आपका फीलिंग होनी चाहिए, ये टोनिंग होनी चाहिए। क्यों भाई? ये टोनिंग आपकी होनी चाहिए। पहली बार तो ये हिचकिचाहट होती है, कहीं ना कहीं ऐसा शब्द ना बोल दे तो कहीं खड़बड़ा जाए,
और फिर दूसरी बार में आपको ऐसे बात करना है जैसे फैमिलियर है, जैसे बरसों से जानते हैं उनको, ऐसी फीलिंग से आपको बात करनी, जिससे कस्टमर आपके साथ कभी दिक्कत ना करे। अभी मैंने भावना का जो है रिकॉर्डिंग सुना 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब तक वो प्लॉट के बारे में बात करता है, आपको प्लॉट के बारे में प्रॉपर वे में बताना है, समझाना है, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में बताना है। स्क्वायर फीट पूछ रहा है कितना जोड़ के हुआ आपका, तो आपके सामने कैलकुलेटर होना चाहिए और प्रॉपर वे में आपको डिस्कस करने बता देना है कितना हो गया आपका जोड़ के, और हिचकिचाना नहीं है किसी बात को लेके। शार्पनेस जितनी बढ़िया होगी बात करने में, उतना बढ़िया आप कर पाएंगे। और कस्टमर पॉजिटिव बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रोता भी अच्छा बनना है, वक्ता ही नहीं अच्छा बनना है। श्रोता, कस्टमर का बात को सुनिए कि क्या कह रहा है, क्या नीड है, क्या जानना चाह रहा है ना, क्या वास्तव में एक्चुअल आवश्यकता है, इसके बारे में करना बहुत जरूरी है। आपने हो सकता है भावना का सुना हो, कई हमने रिकॉर्डिंग सुने जिसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाना है। ये सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ है। जैसे कुसुम का जो है कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बात करने में जो है प्रॉपर वे में प्रॉपर जवाब देना, प्रॉपर चीज़ों को करना। आप चाहे जितना बढ़िया आपका डेटा हो, चाहे जितना आपका खूबसूरत डेटा हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद में अगर बढ़िया नहीं है तो निश्चित तौर पे अच्छा होने पर भी सब बुरा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपने हो सकता है हमारा वीडियो सुना हो, आप लोग वीडियो सुना करिए जो मैं साइड पर बताता हूँ, समझाता हूँ। समझाने की कला हमारी कैसे होती है, कैसे लोगों को बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है, कैसे हम समझाते हैं। 8 विजिट हुई आज पिछले संडे को, 8 मैच्योर हो गई, 8 क्लोज हो गई। 8 विजिट हुई, 8 आज 1 लाख रुपए वो भी दे गया जो पिछली विजिट में संडे को किया था। क्यों हो गई कि नहीं हो गई? कह रहा भैया आपकी बात सुन के हमको बिल्कुल मोह हो गए हम। अरे यार सुनो, जब ये कह रहा है कस्टमर, उसको तुम नहीं सुन पा रहे हो। कौन ऐसी बात है गोविंद मिश्रा की वो मोह गई या गया, तो आपको ये सुनना है। इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हम ऑन करा देते हैं। बताओ राजेश किस तरह लोग जो है कह के गए, और वो लेडी और पूरा जो है इनका जो है नीरज का कस्टमर था, और पूरी तरीके से एक इत्तेफाक से जो है वो दोनों आए, किसी भी हालत में उनको प्लॉट लेना है, क्लोज हो जाएंगे। उनको अंदर ये महसूस करा देना है कि अगर ये प्लॉट नहीं लिया तो आपको आने वाले समय दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप खरीदने जा रहे हैं, अगर ये महसूस करा देना है। अगर कस्टमर को ये महसूस करा दिया तो प्लॉट खरीद लेगा आपसे। क्या महसूस कराना है? पहला तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इस एरिया में नहीं, इस लखनऊ में आपको इस रेट में और इस व्यवस्था में आपको नहीं मिलेगा, ये महसूस कराना है। दूसरा क्या, जो हम चीज दे रहे हैं वो लीगलिटी में 100% है और सराउंडिंग एरिया जबरदस्त है, ठीक है। और तीसरा विश्वास ये दिलाना है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। आपको मैंने मंदिर के लिए कहा तो मंदिर मैंने बना के दे दिया है, और हमारा रायबरेली रोड पे बनना है। इसके अलावा आपको ये बिलीव दिलाना है कि यह जो हम जगह है सराउंडिंग एरिया वो सबसे बेहतरीन एरिया में है। आने वाले समय में यहां का बिल्कुल नजारा बदल जाएगा। ये बिलीव सिस्टम आपको दिलाना है। कॉन्फिडेंस लेवल जितना जबरदस्त होगा कस्टमर को बताते हुए और समझाते हुए, वो प्लॉट खरीदने का सिस्टम उतना बढ़िया होगा। रेट आपको साइड पे कम नहीं करना है, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आप 1450 का रेट है और एकदम से आप 1350 आ गए या 1400 आ गए, आप खुद ही बताने लगे, तो मान के चलिए प्लॉट आपसे नहीं खरीदेगा। ये समझ लीजिए, कंफर्म है, आपको गांठ बांध लीजिए। ये आपको सोचना है कि
कंपनी के मालिक के साथ आपको मिलवा देंगे, हमको तो सैलरी मिलती है सर, हम बेचारा बन जाइए, आपको बेचारा बनना पड़ेगा। ये कोई आपको जो है गिनीज बुक में आपको नाम नहीं लिखवाना कि सीना तान के चले जा रहे हो कि हम अरे यार खरीदो चाहे ना खरीदो चलो आगे बढ़ो, ये नहीं करना है आपको। प्यारे लाल बन जाना है। अरे हम तो साहब आप कहीं मिलवा दे पे और आप कर लो, हमारा तनख्वाह मिलत है वह हमार हुई जो 2-4-8 हजार रुपया जो कुछ मिलत है इसी तरीके। और कस्टमर साइड पर 1450 रुपए, पूछो इनसे पूछ लो मेरी एक्टिंग क्या थी, मेरी बताने की क्षमता क्या थी। मैंने कहा प्यारे लाल यार तुम बिना कहे यार कैसे कर देते हो डिस्काउंट जब हमारे यहां फिक्स रेट है, ये काम क्यों गलत किया तुमने। करे नहीं भैया डांटिए नहीं, इनको डांटिए नहीं, हम उतने में ले लेंगे, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अरे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इनको भैया ना डांटिए कोई बात नहीं। कहा कि नहीं बताओ, 75,000 छूट रहे थे, वो भी कह रहा मैं नहीं छुड़वाऊंगा। नहीं 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए कहा बालाजी को दे दो, ये वो भी नहीं छुड़वाएंगे, हमको पूरा पैसा देना है। हमने कहा सर अब मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं छोड़ दूंगा और आपके लिए है ये, आप दरबार से जुड़े हैं और बाकी आप देंगे वो विषय अलग का है। और बहुत बड़ा अधिकारी, तो हमारा अल्फाज क्या है, हम पहले सरेंडर हो जाए नतमस्तक 1000 रुपये में ले लियो, कौनो तरह ले लियो, कहाला सार यू 700 में जमीन है, कौनो कामक नहीं है, सरेंडर हुई। ये कला को ये सोच रहे होंगे कौन कौन लोग ये तरह डिस्कशन करते हैं, उनको मालूम होगा इसी वजह से जमीन नहीं बिकी, क्योंकि मालिक आप बनिए, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं मालिक ना बनिए, लेकिन अपने आप को क्षमता को कुछ टीआरपी अपनी मेंटेन करिए कि मेन जो करता धरता है वही डिसाइड करते हैं आपके सामने। वैसे हमारे यहाँ फिक्स रेट है, हमारे यहाँ कोई भी 12 बजे के बाद अगर रेट लागू हो जाते हैं तो वही रहते हैं। आपको वो अगले को समझ में आता है कि वाह कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी बात करने की कला अच्छी है सर, और आपका वास्तव में बहुत बढ़िया मोटिवेटर, हमेशा बड़ाई करिए। मैं आपको बता रहा हूं कस्टमर की जितनी बड़ाई करेंगे उतना खुश होगा आपसे। अरे सर आप इतना बढ़िया है, आपका सामने हो सकता है सर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए आपकी बातों से, मजा आ जाएगा सर, आप मोटिवेट जरूर हो जाएंगे आपकी बात से, क्योंकि आपका बात करने का कला बहुत अच्छी है। लेकिन सर हमको तो वो नहीं है, हमारे यहाँ तो फिक्स रेट में ही सबको दे रहे हैं और सबको वही है, 12 बजे के बाद रेट लागू हो जाता है, 200 रुपए और बढ़ने वाला है 30 तारीख से, और निश्चित तौर पे वही रेट लागू होगा सबके ऊपर। लेकिन सर आपका बात करने का ढंग बहुत बढ़िया है सर, वास्तव में कर देंगे कुछ ना कुछ, आप चलिए, आप ऑफिस जरूर चलिए, आपका ऑफिस चलेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाए। कस्टमर ऑफिस नहीं आता, कैसे नहीं आएगा, इतनी बड़ाई कर दीजिए कि वास्तव में आप मिलने के लिए मजबूर हो जाएगा एमडी से, सीएमडी से। हम है इतना ज्यादा कम कर देते हैं तो वो मिलक जाता ही नहीं है। कहा ये क्या जरूरत है, का मतलब सारा बहुत गड़बड़ जाला है कंपनी में, यहाँ है ना, कोई मतलब नहीं है। ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई साहब। ना बिकने का कारण सबसे बड़ा है कि आपका रेट का कम करना, वहीं पर साइड पर रेट जो कम कर देते हो वो सबसे बड़ा आपका फाउल है, आपकी व्यवस्था को डगमगा देता है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्कशन आप करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, कहते क्वालिटी बताएंगे सर, सब कुछ बताएंगे, आपको जो चाहिए सब कुछ देंगे, लेकिन सर आपका बात करने का वक्तव्य अच्छा है और आप जहाँ के रहने वाले हैं वो जगह बहुत अच्छी है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप कोई भी कॉलोनी जानी जाती है, कोई भी टाउनशिप जानी जाती है तो वहाँ के लोगों से जानी जाती है। आप कितना बड़ा घर बना रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पड़ोसी कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी के एमडी भी चाहते हैं अच्छे लोग बसे, अच्छे लोग रहें, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तब तक आप पूछ चुके होंगे, अधिकारी हैं आप, या आप यहाँ इस तरह आप एक दूसरे से जोड़ते हुए बता सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ले देखिए सबसे आगे लिया है, इंजीनियर साहब ने लिया है, ये देखिए जो है डायग्नोस्टिक सेंटर बनने जा रहा है। ये सब बातें आप डिस्कशन करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है।
कहाँ खरीदा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो खरीद रहे हैं उसका सराउंडिंग एरिया क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करने की जो बहुत जरूरत है। संडे और सैटरडे हम जो है साइड पर ही उपलब्ध रहेंगे। आप आइए विजिट कराने के लिए तो हम जो है खुद विजिट कराएंगे कस्टमर का। आपका कैसे क्लोज नहीं होगा ये गारंटी 1:1 रेशियो आएगा। लेकिन जो मैंने आपको बात कही है, तीसरी ऊर्जा जब तक काम नहीं करेगी आपके साथ तब तक क्लोजिंग वास्तव में हमसे भी नहीं होगी। ये तीसरी ऊर्जा काम करती है तभी जो है क्लोजिंग हो पाती है। पहला काम आपको सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है। दूसरा आपका अच्छा जो मैंने बताया वो बात बोलनी है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब आप ऑफिस आइए तो आप प्रभु का नाम लीजिए। अपना डिस्कशन सबसे पॉजिटिव कस्टमर्स को पहले वे में करिए। दूसरे नंबर पे आप जितना भी मिलने वाले लोग हैं उनसे डिस्कशन करिए। फिर तीसरी वे में आप अपने जितने भी आपके कोल्ड कॉल वाले हैं उनको करिए। अब रूपरेखा को थोड़ा सा चेंज करिए। जो कोल्ड कॉल को शुरू में करते थे उनको बदल के आप जो आपके पॉजिटिव कस्टमर्स हैं, जितने भी आप पॉजिटिव कस्टमर से बात कर चुके हैं, जो बिल्कुल टॉप 10 में हैं, टॉप 10 होते हैं ना कि हम जिनसे बात कर रहे होते हैं बिल्कुल पॉजिटिव व्यवस्था में हैं, इसका मतलब। और तुरंत गोली मत चलाने लगी है कि आप प्लाट खरीदने के लिए आने वाले थे, आप क्यों नहीं आए, आप क्यों कैसे नहीं आए। ये नहीं बाब आपको बात करना है। शुरू में आपको बोलना है कैसे हैं सर आप, और आपके लिए जो है आपकी जॉब बढ़िया चल रही है, आपका काम बढ़िया चल रहा है, परिवार के लोग सब बढ़िया है, हाल चाल लीजिए। फैमिलियर रिलेशन बिल्डअप करिए। जितना बढ़िया आपका फैमिलियर रिलेशन बिल्डअप होगा उतना बढ़िया आपका प्लॉट बिकेगा। जितनी अलग अलग कस्टमर केयर स्टाफ है वो प्रॉपर में रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। सभी लोग हर दिन का रिकॉर्डिंग आ रहा है, आपके पास आ रहा है सर? हाँ, नहीं आया। रिकॉर्डिंग बाकायदा हमें भी भेजना है और बाकी लोगों को भी भेजना है। और कोई भी जो है वो ना करे जिसमें हमें पता चले कि कौन किस तरह बात कर रहा है। इससे आइडिया लगेगा कौन किस तरह बात कर रहा है, बात करने का एंगल क्या है। जितना बात करने का एंगल सुधारा जाएगा उतना बढ़िया कार्य होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका 100% होना चाहिए। पहला काम यह है कि मैं बोलता हूं, कई बार मीटिंग में भी मैंने बोला, किसी भी सेल्स के व्यक्ति को जो है CCC और TTT क्लियर होना चाहिए। मैं कई बार अपनी मीटिंग में बोला हूं, कई मीटिंग में मैंने सेमिनार में भी बोला, कई उसमें बोला। ये क्यों बोलता हूं, उसका केवल कारण यह है कि आप पॉलिश लग जाए। पहला C बोलता है, पहला C क्या बोलता है? कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस खुद अलाउ करना चाहिए। जहां पर कई लोग तो ऐसे हैं कि दुविधा में रहते हैं। हम आए हैं, नौकरी हमारी हो गई 10 से 6, क्या फर्क पड़ने वाला, हुआ कि नहीं हुआ, कंपनी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर नहीं। जब आपको ये लगेगा अपनी कंपनी, तब कॉन्फिडेंस लेवल आपका 100% अलाउ होगा। जब आपको ये लगेगा कि गोविंद मिश्रा की है या कंपनी, क्या फर्क पड़ेगा कि हम सुबह से 10 से 6 नौकरी करने आए, हमारा नौकरी पूरी हुई, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी सुबह जो महिला जो है करा गई है बुकिंग, वो बता के गई कि मैं पहली बार फला कंपनी में विजिट करने गई तो वहाँ का सारा सब सिस्टम ही गड़बड़ था, सब फ्रॉड लोग थे। और लेकिन हम काम करते थे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 था। हालत ये थी मैं बात ही नहीं कर पाती थी। और सर आपका काम करने का ढंग बहुत बढ़िया है और वक्तव्य बहुत बढ़िया है। हमने कहा देखिए, इस महिला को 100% बिलीव सिस्टम मजबूत हुआ। लगा कि भैया का जो है बात करने का और काम करने का एग्जैक्ट प्लॉट पर खड़े होके मैंने कहा ये बाउंड्री आपकी होगी। हम करते ही नहीं। गोविंद मिश्रा जो करते हैं वो आप करते ही नहीं। किसी व्यक्ति को खड़े होके प्लाट पे जाइए और कहिए आपका 30 बाय 50 का प्लाट होगा, दो ड्राइंग रूम, 2 आपके बेडरूम बनेंगे, एक ड्राइंग रूम बनेगा, एक पोर्च बनेगा और एक बढ़िया जो है जीना यहां से चढ़ जाएगा और आगे के एरिया में आपको गमले लग जाएंगे और जबरदस्त तरीके से हवेली बन के तैयार होगी। सर आपको मजा आ जाएगा। जब इस तरह बताओगे ना तो वो मकान बनता हुआ सामने देखेगा, खड़ा हो गया है, वाह जबरदस्त। अब बताते ही नहीं, लो लेवल में बोल रहे हैं भाई, ले
खरीद लो। अरे साले तुम खुद लीचड़ हो, तुमका कौन साले पूछे वाला है यार, तुमका कौन पूछ रहा है? अपना टाइम खराब कर रहे हो, कंपनी को कर रहे हो और व्यवस्था पूरी बर्बाद कर रहे हो। ऐसे बढ़िया ना काम करो, ना बताओ ठीक हो, ना बोलम ठीक हो, ना ब्याचम ठीक हो। हम निगेटिव डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, ना निगेटिव बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी कभी बताना पड़ता है कि आपके जवाब में, आपके वक्तव्य में झनक होनी चाहिए, बात करने में आपके झनक होनी चाहिए। जितनी बढ़िया झनक होगी उतना अगले के अंदर आपकी बात ऊर्जा जाएगी। आपकी ऊर्जा जब दूसरे के अंदर, आपकी ही ऊर्जा अगले के अंदर उतरती है। 100% जब आप एक ऊर्जावान नहीं हो तो वैसे वह हो जी जो साथ गवाए का ऊर्जा। पता चला गए सौवध में तो वह साथ सौवध में चले गए, विजिट का हो गया तो पता चला खुदे सोएगे। तो ये नहीं करना है। 100% व्यक्ति को बताते हुए जाना है, समझाते हुए जाना है। हम फौजी दादा को नहीं कह रहे भाई, ये बात बता रहे हैं, फौजी दादा को नहीं कह रहे, हम अपने आप को सभी के लिए कह रहे हैं। कई लोग ये काम करते हैं, तो सर का मान लीजिए सिस्टम है उस तरह का, लेकिन इनका बताने का ढंग और समझाने का ढंग और इनका बहुत ऊर्जावान ढंग है। जहां तक 1.5 कुंटल का आदमी अगर हो तो हम तो सारा चल ही ना पाएंगे। ये बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, इतनी बड़ी जबरदस्त ऊर्जा इनके लिए भाई, जोरदार ताली। जो ये कर रहे हैं बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 6 महीने में बिल्कुल शुक्ला जी की तरह नजर आएंगे। ये गारंटी है, शुक्ला जी की तरह जबरदस्त ढंग से। और काफी कुछ बदलाव हो गया है, काफी कुछ बदलाव हुआ। श्री यथार्थ में आने से बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया बदल जाएगी बिल्कुल। पहला काम सुबह सुबह करते हैं, सूर्य को जो है नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, और हमको कहते हैं कि आप जो है बेलपत्र चढ़ाएंगे। हमने बेलपत्र का पेड़ लगा दिया, फायदा हमको होगा। बहुत जबरदस्त, क्या जबरदस्त बात बोली। हमने कहा यार दिल खुश कर दिया। वह नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त है। कहा बेलपत्र का पेड़ लगा लिया, हर आदमी तोड़ेगा के, फायदा हमको मिली, रॉयल्टी मिलेगी, क्या फर्क पड़ने वाला है। वाह। और जहां तक मुझे लग रहा है पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो गए फौजी दादा। जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैंने बताया ना, कंपनी में 5 हमारे जो है पांडव अगर हो जाएं तो निश्चित तौर पे कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। 5 पांडव की जरूरत है। 5 पांडव। पहले युधिष्ठिर की भूमिका में मान लीजिए कौन है हमारे यहां, नीरज भाई और शुक्ला जी है ना, युधिष्ठिर की भूमिका में है। भीम की भूमिका में हमारे फौजी दादा भीम। डंका बजा देना, कौनो कड़बड़ करे तो जरा बिल्कुल उसको शांत कर देना है। अरे पहली बात बोलने नहीं पड़ेगा, ऐसे ही शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जहां खड़े हो गए वहां लाइन शुरू हो जाएगी। क्यों भैया? ये होना चाहिए, कंपनी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। अर्जुन की भूमिका में हमें स्वयं मान लीजिए, आप चाहे जो कुछ समझ लीजिए, चूकेगा नहीं। 1:1 का रेशियो है, किसी भी हालत में प्लॉट खरीदना पड़ेगा, एनी हाउ। युद्ध कैसे जीते? केवल अर्जुन ने जिताया, अर्जुन ने ही पूरी व्यवस्था को जिताया। तो अर्जुन की भूमिका में आप समझ लीजिए हमको। और जहां तक मुझे लग रहा है पूरी तरीके से कंपनी में जो है नकुल और सहदेव का काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं यहां पर सभी लोग उस भूमिका में हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है श्री कृष्ण की भूमिका में हमारे जो है राय साहब आ गए हैं, है ना, पूरी तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं। जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, तो दुर्योधन तरह कई लोगों से सलाह मत लीजिए। केवल अर्जुन की तरह एक व्यक्ति सलाहकार होना चाहिए।
एक व्यक्ति से सलाह लेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और जो व्यक्ति काम कोई करे जाते, उन्होंने डिस्कशन कर रहा है, 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 वो निश्चित तौर पे फेल हुए जाइए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति पहली बार तो ये होनी चाहिए स्वयं की योग्यता द्वारा भेदा गया लक्ष्य उसको विजयी बनाता है। पहला तो आप स्वयं साथी हैं, केवल आप जो 100% स्वयं की योग्यता द्वारा जब आप लक्ष्य को भेदते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल होते हैं। सफलता का गुणगान तब तक मत करिए जब तक आप सफल ना हो जाइए, जब तक आप सफल ना हो जाइए पहले गुणगान ना करने लगिए, नहीं तो वो असफलता में बदल जाएगी। क्योंकि नजर में बहुत बड़ा खेल होता है, बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं, आपका भी गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे ना? अगर आपने पहले डिस्कशन कर दिया, हो जाए तब करिए भाई, हो जाए या रजिस्ट्री हो करा के जब निकलिए, या रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा से ज्यादा आ जाए तब करिए, तब आप डिस्कशन करिए। बहुत ज्यादा डिस्कशन मत करिए। क्यों भाई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मनोबल बढ़ाना होता है लोगों के बीच में एक दूसरे का अप्रिशिएट करना होता है। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में पता चला 11,000 बुकिंग है, पूरे ऑफिस भरे में कूदे डाल रहे हैं ऊपर से नीचे तक, हमार बुकिंग हुई, हमार बुकिंग हुई, और बुकिंग में 5,000 स्क्वायर फीट की 11,000 बुकिंग। ये नहीं करना है। अगर मान लो 10 लाख रुपए आ गया तो डिस्कशन करियो दो, तो कोई फर्क नहीं पड़े वाला। 10 लाख तो आवा, गोविंद मिश्रा फिर संभाल ले हैं। क्यों भाई? 10 लाख तुम्हारा नाजायज है। क्यों भाई? लेकिन 11,000 आवे तो उसका डिस्कशन बहुत ज्यादा ना करिए। क्यों भाई? 11,000, 21,000, 51,000 का डिस्कशन नहीं करना है बहुत ज्यादा। जब पैसा दूसरा अमाउंट आ जाए अलॉटमेंट वाला, तब डिस्कशन करिए लोगों के बीच में। तो ये महत्वपूर्ण है। काम करते समय आपको ऑब्जेक्शन रिजेक्शन आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सी आपका क्लियर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जब दुनिया आप पर विश्वास ना करे तब आप अपने पर विश्वास करना, निश्चित तौर पे आप फतेह हासिल करेंगे जो आप सोच रहे होंगे। और दुनिया में वो लोग फतेह हासिल करते हैं जो सूरज को जगाते हैं। जिनको सूरज जगाता है वो जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। क्यों दिलीप भाई? समझ रहा कि नहीं? हमेशा जो सूरज को जगाएगा वही आगे बढ़ेगा। और सुबह की दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, सुबह सुबह जो है अपना उसी दिनचर्या से चलना है, आगे बढ़ना है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% अलाउ करेगा। कंपनी की जो बातें हैं, कंपनी के जो कार्यकलाप है, काम करने का ढंग है, उसको पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्लान व्यक्ति को कंठस्थ होना चाहिए। प्रोजेक्ट हमारा क्या है, कितने प्रोजेक्ट है, हमारे कंपनी की प्रोफाइल क्या है और प्लान क्या है, ये तीन जो है कस्टमर को बिल्कुल रटा दीजिए। प्रोजेक्ट हमारे 8 प्रोजेक्ट हैं, टॉप 10 कंपनी के रूप में है हमारी कंपनी, और आज की डेट में फुल डेवलपमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। पहले बाउंड्री का पैसा दे दीजिए, अपना बाउंड्री करा लीजिए सर, उस व्यवस्था पे हम लोग काम कर रहे हैं। जितनी जगह हमारी है, सराउंडिंग एरिया बहुत अच्छा है, 30 से 40% का हमारा रिटर्न है। ये बात बोलनी है कस्टमर से। हमारी जो जमीन है जितनी है 3 in 1 है। कई जगह पे आप जमीन खरीदते हैं 1:1 होती है, 2:1 होती है, हमारी 3 in 1 है। कुल मिला के हमारी जमीन 3 in 1 है। आज की डेट में रहने के लिए भी बढ़िया है, निवेश के लिए भी बढ़िया है, और रेंटल इनकम के लिए भी बढ़िया है। क्या बहुत ही ज्यादा ये बात आपको बतानी है। रेंटल इनकम के लिए आपको क्यों बढ़िया है? क्योंकि वहां पर आसपास 70 से 80 कंपनियां आ रही जो वेयर हाउस बना रही, आसपास जो है कई जो है कॉलेज है, कई आपका अलग अलग तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां, 2,000-3,000 लोग काम कर रहे हैं, 7,000-8,000 रुपए में जो है रूम उठ जा रहा है। तो रेंटल इनकम बढ़िया है।
रहने के लिए क्यों बढ़िया है? क्योंकि आसपास रमाडा होटल और एयरपोर्ट और उसके बीच की साइड है। तो आज की डेट में अभी समय ट्रेन का है, आने वाले समय प्लेन का होगा। इस तरह आपको बात करनी है। प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। प्रोफाइल के बारे में क्या बताना है? कंपनी हमारी टॉप 10 कंपनी है आज की डेट में, सही कहा जाए लखनऊ फास्ट ग्रोइंग शहर के रूप में उभर रहा है। और हमारी कंपनी 200 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल पर है और 8 प्रोजेक्ट हैं कंपनी के, सब 30-40 बीघे के हैं। चिथड़ा आदमी से कोई जुड़ा नहीं चाहते, मैं आपको बता रहा हूं। चिथड़ा आदमी से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। तुमको क्या पता है अगले को? भाई साहब अगर नए आए हैं तो इनको क्या पता है कि हमारी क्या व्यवस्था है? जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे जान पाएगा? लीफलेट हमेशा साथ में रहे। जो किट दी है आप लोगों को 10-10 किटें 12-12 किटें लाके दे दी, लेकिन आप लोग साथ में नहीं रखते, समझाने के लिए नहीं जा पाते लोगों को। उस किट के द्वारा लोगों को बताने महत्व ही नहीं समझ पाए। जैसे कल वाला आपने बनाया है बहुत अच्छा है, वो भी किट में शामिल कर दीजिए पीछे। जैसे आपने वहां का रायबरेली रोड का बनाया, वो भी किट में शामिल कर दीजिए। लोगों को जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे, जितना बढ़िया समझा ले जाएंगे, जितना बढ़िया बता ले जाएंगे, उतना बढ़िया समझ में आएगा। हमारे दिमाग में ये बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा जानकार है। ये आपको बता रहा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 100% अलाउ करेगा जब आपको ये लगेगा कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में 100% जानते हैं। ये व्यक्ति जो आया नोन है, इसको समझाना है। बिल्कुल ये फील आपका होना चाहिए कि पिंक सिटी में राजस्थान में घूमने आया है, हम इसको गाइड कर रहे हैं। ये महसूस आपको होना चाहिए और उसी ऊर्जा के द्वारा आपको समझाना है कि वो पिंक सिटी उसको महसूस हो जाए। क्यों भाई? वो पिंक सिटी महसूस हो जाए कि वास्तव में सुंदर है, जो आप समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं। जब आप 100% अपने प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, 200 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है, तो आपको पूरा एरिया और फिर आपको लीफलेट दिखाना है। देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये सब हमारे प्रोजेक्ट हैं और ये हमारी, फिर अपनी जो वही जो आपको फाइल दी है पूरा आपको खोल के दिखाना है। ये प्रोजेक्ट हो गया, प्रोफाइल हो गई। और प्लान क्या बताना है? प्लान आपको बताना है कि हम टाउनशिप कल्चर पे काम करते हैं। डग्गा मारी प्लाटिंग सर नहीं हमारी। थोड़ा सा समझिए, कोई कहूँ कहीं वहां 600 रुपये मिल रहा है, कहूँ 500 रुपये मिल रहा है। सर मिल रहा था ये महत्वपूर्ण नहीं है। कार में सब में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। कार अल्टो को भी बोलते हैं, पीछे लोग गाड़ी चलाने वाले बैठे हैं। कार मर्सिडीज को भी बोलते हैं, उसको भी कार कहते हैं। वो 3 लाख की मिलती है, वो 30 लाख की मिलती है। तो सर वो ना कहिए कि 600 रुपये मिल रहा था। हमारे फीचर्स अलग हैं, उनके फीचर्स अलग हैं। अगले समझ में आ जाएगा मर्सिडीज क्या होती और गाड़ी क्या हो, टाउनशिप क्या होती। जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे समझ में ना आएगा, समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए, आपको उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमारा मर्सिडीज का फील है, आप अल्टो के फील वाला लेना चाहते थे। ये महसूस कराना पड़ेगा। क्यों भैया? ये महसूस करेगा तभी प्लाट खरीदेगा। क्या हमारे फीचर्स हैं? प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम लोग जो है रोड, इलेक्ट्रिसिटी, 400 केवीए का ट्रांसफार्मर और सारा सब कुछ पहले दिन से देते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम, चारों तरफ इंटरकॉम रहेगा, पूरी तरीके से हमारा गार्ड बैठा रहेगा। आप अंदर आएंगे तो आपसे कोई व्यक्ति, आप अंदर आएगा तो पूछेगा कि आप अंदर किससे मिलने जाना चाहते हैं, किसके यहाँ जाना चाहते हैं, कितने मकान नंबर पे मिलने जाना चाहते हैं। हाँ, आपसे फोन करके पूछेगा कि इनको अंदर आने दें या ना आने दें। इस तरह की व्यवस्था हमारी है। और दूसरी जगह जाएंगे बसर तो डग्गा मारी प्लाटिंग है, लुटेरे घूम रहे हैं इधर उधर। आप जैसे जाएंगे रेकी लगाए हैं, घर पूरा पार। क्या करना चाहते हैं आप बताइए सर? कहेगा यही यार करना चाह रहे भैया, वहां कहां खरीदेंगे? सेफ्टी जोन में
सेफ्टी जोन में अंदर घुसेंगे आप तो महसूस करेंगे आप कि वाह, जबरदस्त, जबरदस्त, आप जैसा कोई नहीं, ये महसूस करना चाहिए। अंदर घुसेगा ये, सर देखिए महसूस करिए, ये देखिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड का पूरा वो रहेगा, इसी में हमारा गार्ड रहेगा और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आप सब कुछ रहेगा, अभी चमकता हुआ पूरा दिखाई देगा। जब अंदर जाएंगे तो रात के समय विजिट कराइए, रात के 12 बजे में विजिट कराएंगे तो वही फील आएगा जो दिन में। सुई को आप ढूंढ लेंगे, ऐसा कर दूंगा, सुई को आप ढूंढ लेंगे। सब स्ट्रीट लाइट लग गई, सारी स्ट्रीट लाइट लग गई, 100 बीघे के ऊपर का प्रोजेक्ट जाने वाला है। केवल क्रीच पे बने रहिए। मैं जो बोलता हूं ना कि कंपनी 5 करोड़ से 200 करोड़ पे आई है, अब 200 करोड़ से 2000 करोड़ की तरफ जा रही है, ये निश्चित तौर पे हो रहा है। बाबा बालाजी महाराज की कृपा हो रही है और कंपनी ने जो है निर्णय लिया है कि अभी हो सकता है 2-3 मंदिर बने हैं, 1100 मंदिर का प्रण लिया है। किसी भी हालत में 1100 मंदिर बनेंगे कम, तो 1100 मंदिर जब बनेंगे तो 1100 साइडें भी होंगी और 1100 साइडें होंगे तो 2000 करोड़ का झंडा लहरा रहा होगा। यह मिशन कामयाब है और सबकी ग्रोथ होगी, चाहे वो छोटा प्यून का हो, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसका पूरी तरीके से उसी तरीके से ग्रोथ होती हुई चली जाएगी। 10 से 15% का जो ग्रोथ होता है, 10% का वो ग्रोथ रेट लागू रहेगा। हर जो है जो काम कर रहा है, हर साल का दर साल जो है उसकी बढ़ोतरी होती रहेगी और वृक्ष बढ़ेगा तो छाया सबको मिलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष बढ़ेगा, जब 2000 करोड़ की कंपनी होगी तो वास्तव में उस एम्प्लॉय को याद किया जाएगा जो बहुत पुराना होगा, वो टॉप ग्रेड की भूमिका में बैठा होगा, कंपनी की मेन भूमिका में बैठा होगा। लेकिन पहली बाल अगर छूट जाए तो भी चिंता नहीं करनी है, दूसरी बाल भी छूट जाए कोई चिंता नहीं करनी है, क्रीच पे आपको बना रहना है। तीसरी बाल भी छूट जाए कोई चिंता नहीं करनी है, क्यों भाई? चौथी भी छूट जाए कोई बात नहीं, चिंता करनी है। 5वीं भी छूट जाए कोई चिंता नहीं करनी। हो सकता है 6वीं बाल में सिक्सर पड़ जाए तो सारी बालों का एवरेज आपको आ जाएगा। किसी भी हालत में आपको ये ध्यान देना है। और इतनी बढ़िया कंपनी कहां मिलेगी आपको कि पहला नाम बाबा का होता है, बालाजी महाराज के चरणों से होता है। आपको आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई माइकलाल रोक ही नहीं सकता है। गोविंद मिश्रा का दिया हुआ 1 रुपया 1 लाख का काम करेगा, 1 लाख का काम करेगा। जो काम आपका नहीं हो रहा होगा वो भी आपका काम होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि 100% बाबा के चरणों का समर्पित होकर आपके पास आ रहा है। किसी भी हालत में पूरे लखनऊ में चले जाइए, इस तरह की व्यवस्था की कंपनी आपको नहीं मिलेगी। श्री यथार्थ जो कर रहा है 100% स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यवस्था में जुड़ा हुआ, और मैं गारंटी दे रहा हूं अध्यात्म से जो व्यक्ति नहीं जुड़ा होगा, जो स्पिरिचुअल नहीं होगा, उसका ग्राफ बढ़ नहीं सकता है। हो सकता है कुछ समय के लिए ग्राफ बढ़ेगा तो बिल्कुल बैलून की तरह होगा, गुब्बारा जहां जैसे ही हवा निकली फुस ऐसा हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म की ताकत में जुड़ा होगा तो उसका बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा, गगनयान पे वो झंडा गाड़ेगा। क्यों भाई? आने वाले समय में उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। केवल आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए। जहां पर हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, वो 100% पॉजिटिव हैं और उनके प्रति हम भी पॉजिटिव रहें। जो भी काम करे श्री यथार्थ में वो कंपनी के प्रति हित हो। जैसे हमारे ड्राइवर जितने भाई हैं, वो सुबह सुबह अपनी कंपनी समझ के जैसे सुबह आए तो सारी गाड़ियों को साफ करना, वास्तव में पापा का इंतजार ना करें कि दरवाजा बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको ध्यान देना है कि दरवाजा लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। आज तो कैमरे भी लग गए हैं पूरी तरीके से। आपको सेफ्टी जोन में ध्यान देना है कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है,
जॉर्ज एंड डोनाल्ड वाली कहानी आपको सुनाई थी। दोनों जो है सिविल सर्विसेज में काम करते थे, दोनों जो है पूरी तरीके से डिवोटेड थे और दोनों एक साथ एक कमरे में रहते थे और इत्तेफाक से दोनों ने जो है बीआरएस लिया कि हम जो है अपना अपना सब करेंगे। जॉर्ज जो था वो कुछ नहीं कर पाया और डोनाल्ड जो था वो जो है बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, 20,000 करोड़ की कंपनी बना दी, 20,000 करोड़ की कंपनी। कहानी मैं सुना चुका हूं और कई लोगों ने सुना भी है, लेकिन मैं फिर इसलिए सुनाता हूं कि लोगों के अंदर कूट कूट के आए, क्योंकि तीसरी एनर्जी जब काम करेगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी जो धान्य है वास्तव में आपके पास जो जा रही है, आपके बच्चे बढ़ोतरी करेंगे। बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा, पिता के कर्म से पुत्र की बढ़ोतरी होती है। उसी तरीके से जो आप इनकम कर रहे हैं, सात्विक इनकम करेंगे तो आपके बच्चों की बढ़ोतरी होगी, कई गुना आपके तरक्की करेंगे। फौजी दादा देखिए जबरदस्त जो है, जब से यहां पर आए 6 महीने से, साल भर से बाबा की कृपा हुई, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया बच्चा। बताइए, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और पहले जो है क्लोजिंग की पैसा बच्चे में लगा। बताइए लगा कि नहीं लगा? लैपटॉप खरीदे और उसको दे दिए कि जो पढ़ो बेटा, समझ रहे हो ना। और आज डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया, अगली बार जो है उत्तर प्रदेश टॉप करेगा, चाहे देख लेना, ये निश्चित तौर पे होगा। लेकिन आपका सही पैसा आएगा तभी। घंटा हिलाना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि सुबह सुबह पूजा में घंटा हिला रहे हो, वो उसके लिए में ही आप भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और पता चला ऑफिस आए हो तो आप जो है, मैंने बताया ना, द्वापर युद्ध के बाद जब कलयुग जब चालू हुआ तो कहा कि हम बताओ देवता और जो है राक्षस कहाँ जाएं, तो कहा भगवान आदमी के अंदर वास करो, तो आदमी के अंदर घुस गए और कहा कैसे काम करेंगे, जिस चीज की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाएगी वो व्यवस्था आपके अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। राक्षस प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ड्यूटी कर रहे हो, राक्षस प्रवृत्ति का मतलब है कि आप ड्यूटी करने आ रहे हो तो प्रॉपर वे में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कंपनी को अपना मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, कंपनी में जो है गाड़ी अपनी लेके जा रहे हो तो गाड़ी 100% साफ है कि नहीं है, टायर ट्यूब सारे सही हैं कि नहीं है। अब आप जा रहे हो तो पूरी तरीके से कंपनी का अपनी गाड़ी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। ये देवता प्रवृत्ति है। अगर ये मान रहे हो तो आप देवता प्रवृत्ति, अगर नहीं मान रहे हो तो राक्षस प्रवृत्ति। इसी को राक्षस का, वो मारे वाले का राक्षस थोड़े कहते हैं कि कोई कत्ल कर दो तो मार दो, एक राक्षस थोड़े कहते। अपने काम को सही ढंग से जो धन आपको मिल रहा है उसको प्रॉपर वे में जो है आप ना पालन करने वाला ही राक्षस है। और देवता प्रवृत्ति कौन है? अपने काम को पूरी तरीके से जो धन आ रहा है उसका, कंपनी के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसका कम से कम जो है 2 गुना रिटर्न देने वाला व्यक्ति वह देवता प्रवृत्ति का है। उसको जो पैसा मिलेगा वो 100% बरकत होगी और खूब तरक्की होगी। वो 1 लाख तभी होगा जब देवता प्रवृत्ति होगी। क्यों भाई, 1 रुपया 1 लाख का ऐसे थोड़े हो जाएगा। राक्षस प्रवृत्ति होगा तो उल्टा असर करिए, समझ रहे ना, तो उल्टा पता चला तुम राक्षस प्रवृत्ति के हो तो आपको उल्टा असर करेगी, समझ रहे ना। अगर आप देवता प्रवृत्ति के हो गए तो आपको सही असर करेगी, 100% वो कई गुना रिटर्न आपको देके जाएगी। आपका हो सकता है क्लोजिंग अभी नहीं आ रही, नहीं हो पा रहा है, नहीं वो चीजें हो पा रही, ये आप निराश बिल्कुल मत होइए। एक समय के बाद आप ये 100% आपको क्लोजिंग आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन जब आएगी तो लाइन लग जाएगी, फिर रोक नहीं पाएगा कोई। भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है कि वास्तव में आप उस लायक हैं कि नहीं है, धैर्य आपके अंदर है कि नहीं है, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, और आप कंपनी को अपना मान के काम कर रहे हैं कि नहीं। तो डोनाल्ड और जॉर्ज जब अपना बीआरएस लिए तो इत्तेफाक से जो है बीआरएस लेने के बाद जॉर्ज तो इधर उधर घूमता रहा, डोनाल्ड ने 20,000 करोड़ की कंपनी बना दी। और जब वो गया बंदा कुछ समय के बाद, वही जॉर्ज उसके यहां नौकरी के लिए गया।
तो कहा कंपनी का कौन मालिक है, कहा है, तो पता चला कि वही डोनाल्ड है जो साथ में काम करता था। तो जब एकदम से 7-8 साल बाद आदमी को मिलो तो ये लगता है कि लाओ यार एक बार डायरेक्ट मिल नहीं जाए तो यार ज्यादा वह तरह बात हुई। तो कई बार पैतरा बदल रहा है, इधर उधर इधर उधर उधर। तो एचआर थी, उसने लिया उसका जो है इंटरव्यू, उसके बाद रख भी लिया। उसके बाद जो है कहा मालिक से एक बार जरूर मिला दीजिए, हमारे मित्र हैं बहुत प्रगाढ़ वाले। तो सबसे पहले यही बात पूछ दिया कि ये बताओ यार तुम पहुंचे कैसे इतनी ऊंचाई पर यार। हमारे गांव वाले भी पूछते हैं इसी तरीके से, यार तुम करे कैसे यार, इतने बड़ा कंपनी कैसे बना लिए। वही टुटली साइकिल चल रहे रहो, वही प्लेटिना गाड़ी चल रहे रहो, वही 2,500 नौकरी कर रहे रहो, कैसे हो गवा। ये हर आदमी सोचता है कैसे हो गवा, और कौन कौन सी स्टेप से वो गुजरा और कैसे कैसे वो पहुंचा, ये कोई नहीं पूछता है। ये कोई नहीं पूछता है क्या था, ये कोई नहीं पूछता है। कैसे ये देखता कैसे पहुंच गया। तो वही डिस्कशन उसने जॉर्ज ने किया डोनाल्ड से, कहा ये बताओ कैसे पहुंचे। तो बहुत देर तक उसने बताया नहीं। क्या ऐसा ना हताश होने वाली कोई बात नहीं करना है, निराश होने वाली कोई बात नहीं। लेकिन बहुत कुछ पूछने के बाद उसने फिर बता ही दिया। कहा बैठो यार तुमको आज बताते हैं काहे किया। कहा याद करो वो दिन जब हम दोनों लोग साथ में रहते थे, याद करो वो दिन दोनों लोग जो है साथ में हम अपना घर जाना होता था। एक दिन की बात है जो है हम और तुम दोनों लोग जो है घर जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। इत्तेफाक से तुम भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे। और मैंने कहा जब मैं आधे से ज्यादा दूरी तय कर लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि जिस ऑफिस में बैठा था मैं, वहां के सारे पंखे खुले हुए हैं, एसी खुली हुई है, टीवी खुली हुई है, सारा सब कुछ खुला हुआ है, लाइट भी खुली हुई है, हम दोनों लोग निकल आए हैं। यार ये गलत है, हमको जो है जाना चाहिए वापस बंद करने के लिए। अब हमको तो याद ही आ गया। जॉर्ज याद करो, तुमने कहा क्या जरूरत है साला, सरकार का है, हमारा क्या है, हमको क्या फर्क पड़ता है। तुम चले गए थे और जाके सो गए थे। मैं उस दिन भी उस कंपनी को, उस व्यवस्था को मालिक के भांति करता था। मैं बंद करने गया और ऑनर की तरह, मालिक की तरह मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूं। तुम उस दिन भी नौकर थे और आज भी नौकर हो, यह ध्यान रखो। तुम्हें वो महसूस नहीं था कि अपना है, मेरा है। तुम उस दिन भी मानते थे कि दूसरे का है। क्या फर्क पड़ेगा यार, अपना जाए तो जले दो, गाड़ी बर्बाद हो तो दो, पेड़ चलाएंगे, गो उठाएंगे, साले कैसे देसी गया, साला पिकअप हो चाहे बर्बाद हो चाहे जो कुछ है। बेटा क्या हुआ, तो जाए। तो ये करने की जरूरत है। बेटा कल से मत आना, कल से मत आना, तुमको लेट हो रहा है। तो ये करने की जरूरत है। अगर जो लेट हुए मीटिंग में या 7 बजे तक ना रुक पाए तो एक मत रखो, तत्काल में, हाँ उसको तत्काल में भगाओ। हमारे यहां काम करने लायक नहीं है। इधर बेटा, इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा हो, हाँ हाँ, तो उसका तत्काल में यहां से नमस्ते करो। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो मालिक जो है अगर व्यक्ति समझ रहा है, अपना समझ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रोफाइल जो है आपको बताना बहुत जरूरी है। मतलब प्लान, प्रोजेक्ट और प्रोफाइल। सबसे पहले प्रोजेक्ट हुआ, फिर प्रोफाइल हुआ, फिर प्लान हुआ। तीनों चीजें आपको बताना जरूरी है। पहला सी कॉन्फिडेंस, दूसरा सी कॉन्टैक्ट। आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे तो आप बहुत बढ़िया करेंगे। तीसरा सी कॉन्फ्रेंस, मीटिंग। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ट्रिपल टी क्या बताता है? पहला टी टाइम, टाइम के आप पंचुअल हो, टाइम के प्रति 100% डिवोटेड हो। मीटिंग हो रही है तो मीटिंग कितनी जबरदस्त हो रही है, व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि ये
बिल्कुल कंपनी का की पॉइंट बताए जा रहे हैं। दूसरा टी, ट्रू, सत्य। आपको सत्य बोलना है। कंपनी ने जो आपको बताया, जो सिखाया, जो आपको पूरी तरीके से आगे बताया, ये भी अगली बार हम मीटिंग में पूछेंगे कि क्या क्या ट्रिपल सी का मतलब होता है, क्या क्या ट्रिपल टी का मतलब होता है। अगली बार पूछेंगे, लिख लो। तो टी, दूसरा टी बताता है ट्रू, सत्य बोलिए, सही बोलिए, झूठ ज्यादा ना बोलिए कि पता चला औड़े बौड़े बोल रहे हो, पता चला हर जगह पर जो है बनाए दे रहे हो एयरपोर्ट, हर जगह पे एयरपोर्ट बनाए दे रहे हो, जहां पाओ हुआ एयरपोर्ट बना दो। और क्रॉस चेक कर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। जो सत्य बताया जाए वही बताओ, ट्रू बोलो, सत्य बोलो। सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है, झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है। पहले क्या बोला था, इस बार क्या बोला है, अगली बार क्या बोलेंगे, और पता चला भूल गए, बताओ पहली बार क्या बोला रहे, और दूसरी बार वाली बात पूछ ली तो गड़बड़ा जाएगा। जो सत्य होगा एक रहेगा। क्यों भाई? पैसा आपका तैयार है, रखा है ऊपर सत्य के पास। भाई जोरदार ताली इनके लिए। 3.5 लाख रुपए ऊपर रखा है। और सुधीर भाई जो है जबरदस्त बैटिंग करने वाले व्यक्ति है। हो सकता मीटिंगों में ना होती, इनका पैसा अगर ना रखा होता ना होती। बहुत धन्य भाग्य है, आप पधार गए। हम अब थैंक यू बोलना चाहते हैं आपसे। हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, सुधीर भाई के लिए जोरदार ताली। हमारा जीवन धन्य कर दिया आपने। तो तीसरा ठीक क्या बताता है, ट्रैक। पता चला चले मीटिंग लिए और चले गए गाड़ी बनाओ के लिए। ट्रैक नहीं गड़बड़ है, ट्रैक गड़बड़ है। ट्रैक बहुत महत्वपूर्ण है। घर से चले, पता चला ऑफिस के लिए, और पता चला चले गए वहां एमरल्ड मॉल में घूम रहे हैं। ठीक है, बताए इनकी घर से चल रहे हैं, हम जा रहे हैं जॉब पर, और यहां बताए नानी मर गई और वहां घूम रही, पिकनिक मना रही। तो ये तीसरा टी गड़बड़ हुई तो मामला गड़बड़ाई पूरी तरीके से। तो पहला ट्रिपल सी का फार्मूला और ट्रिपल टी का फार्मूला जीवन में अगर उतार लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल जीवन में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज से बाबा के सामने प्रार्थना करिए और कसम उठाइए कि कंपनी को, सब लोग बोलिए, कंपनी को अपना मानेंगे, कंपनी में जो कार्य करेंगे, कंपनी के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, और हमेशा कंपनी के मालिक की तरह काम करेंगे, और निश्चित तौर पे कंपनी के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बाबा के सामने हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं। आज के बाद यही करेंगे। पहले क्या किया उसको छोड़ दीजिए, और आज के बाद ये पूरी तरीके से आप अंदर से भावना बनाइए कि ये काम करेंगे। जय श्री यथार्थ, जय बालाजी महाराज। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं।